बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कप्तान ने एक बात की थी कि जनाब मैं इक़्तिदार से निकल गया तो मैं बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा। लोगों ने बहुत मजाक बनाया, मीम्स बनाई, वीडियो शेयर की और इस किस्म की बड़ी बेहुदा किस्म की चीज़ें हुई। लेकिन इमरान खान ने डंडा उठा लिया है। मैं आपको ये बता दूं, इसके ऊपर मैंने पहले बात करनी है और आगे चल के एक फहरिस्त की बात की जा रही है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से। आज बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ जो है उसने असेंबलियों से इस्तीफे दे दिए हैं। मेजॉरिटी पार्टी जो है उसकी बजाय माइनॉरिटी पार्टी का वजीर आजम बन गया। वजीर आजम ने उसी दिन हल्फ ले लिया। बहुत सारी ऐसी बातें। लेकिन आज एक बहुत बड़ी एक और भी तारीख रकम होने जा रही है या हो गई है, उस हवाले से भी मैं आपको बात बताऊंगा। और फिर एक और आखिर में जो हमने बात करनी है कि हम ये सुनते आए हैं जनाब कि अगर इमरान खान को निकाल दो, माइनस कर दो, तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। आखिर वो कौन से मसाइल हैं? तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि चंद मिनट के वक्फे के साथ, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओथ ले रहे थे प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। ओथ खत्म हुआ कोई घंटा नहीं मैं वो जा रहा, मिनट्स और चंद लम्हों के बाद ही जो वो अमेरिकी तोहफा है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में इतना बड़ा खेल खेला गया है कि तारीख के अंदर जिस पार्टी की मेजॉरिटी है उसका वजीर आजम नहीं है, उससे कम सीटों वाली, काफी कम सीटों वाली आज पार्टी जो है वो वजीर आजम बना के बैठी हुई है। वो तोहफा क्या है उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। जनाब कप्तान के डंडा फेस का आगाज हो गया है और उसने जब बात की कि वो बहुत खतरनाक हो जाएगा तो लोगों ने कहा क्या खतरनाक हो जाएगा? नजरबंद कर दिया जाएगा, नाम सेल में डाल दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसकी काबीना के लोग शामिल नहीं होंगे, इसकी पार्टी के लोग जो है इस्तीफे नहीं देंगे। बहुत सारी ऐसी बातें की गई। कहा गया नहीं 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 ये एक किंग्स पार्टी है, ये चूंकि इकट्ठी की गई है तो इसलिए जो है। फिर कहा गया नहीं इमरान खान जो है वो इतना बहादुर नहीं है वो स्टैंड ले सके, वो भुट्टो ही था जिसने फांसी के फंदे के ऊपर झूल गया। लेकिन अब एक सवाल मैं हमेशा ये करता हूं कि इमरान खान के पास खोने के लिए है क्या? यानी आप ये कहें कि हुकूमत थी चली गई और इसके अलावा वो ब्लैकमेलिंग, उसने कहा इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे निकल गया। अब तो अकेली जमात है, मेजॉरिटी पार्टी है, अगर वो चाहें तो अपोजिशन लीडर बन जाए, चाहें तो बहुत कुछ चीजें हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसने फैसला किया नो, अब ये खत्म होना चाहिए सिलसिला। लेकिन अगर मैं उससे पहले आपको अमेरिकी तोहफा बताऊं तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है कि अमेरिका में कह रहा था कि जनाब सिर्फ माइनस इमरान कर दो। हत्ता कि यह भी कहा गया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहने दो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, कुरैशी को बना दो, असद उमर को बना दो, परवेज खटक को बना दो। बहुत सारे ऐसे नाम सुने हमने। और यही जरदारी साहब ने कहा, उनका देखें हम इन तमाम, ये भी कल की स्पीच निकाल के सुन लें, उनका इन तमाम लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं, तमाम फोर्सेस के साथ। सिर्फ एक शख्स के साथ बात नहीं करेंगे, उसका नाम इमरान खान है। और फिर उस खत के हवाले से जिसके हवाले से इमरान खान कहता रहा इसकी तहकीकात करो, पार्लिमानी पार्टी में ले आओ, पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा सेशन कर लो, किसी ने बात नहीं सुनी। अब उसकी तहकीकात शहबाज शरीफ ने कहा जी अगर साबित हो गया तो मैं, भाई आप कैसे साबित करेंगे? आपका तो नाम है, आपकी तो पार्टी का नाम है, वो जो आपके साथ बैठे हुए उनका नाम है। यानी मैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगे, मैं तहकीकात कराऊं और मैं क्लीन चिट आएगी जनाब, वो जिसको मुस्तरद कर दिया तहरीक इंसाफ ने। अच्छा उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा यह था कि जनाब आपके मसाइल हल कर देंगे। पूछा गया कौन से मसाइल, जिस पे ख्वाजा आसिफ कह रहे थे जी हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं, हमें शहबाज शरीफ बता रहे थे बेगर्स कांट बी चूजर्स, हमारे मसाइल हमारी मजबूरियां। तो जनाब उन्होंने, अमेरिका ने जो है वो तोहफा दे दिया। उससे पहले ही बता दूं कि आज कॉल्स का सवाल हुआ है अमेरिकियों से कि क्या आप जो बाइडेन जो है वो शहबाज शरीफ को कॉल करेंगे, जो कि करेंगे। मैं आपको ये भी इससे बता दूं कॉल होगी, थोड़े टाइम के बाद होगी लेकिन होगी जरूर। तो उन्होंने ये कहा है और आज अमेरिका को भी वजाहत शहबाज शरीफ देते हुए नजर आ रहे थे। उनका जी हम बड़े बराबरी की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात चाहते हैं। उर्दगान साहब ने फोन किया है जनाब शहबाज शरीफ साहब को और इसके ऊपर बहुत शोर गोगा हो गया कि वो उर्दगान साहब जो हैं वो भी साजिश के अंदर शामिल नहीं।
तरीके इंसाफ हुकूमत का जरा रिकॉर्ड पे जाके देखिएगा कि आखिरी जो बैरूनी राब्ता है बाहर के मुल्क के साथ वो किसके साथ है। तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि वो तुर्की के साथ है। अच्छा, अब वापस आते हैं उसकी तरफ। उन्होंने कहा जनाब कि आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपको माफ कर दिया जाए, आपकी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। हमारे मसाइल क्या हैं जनाब? हमारे मसाइल एक तो ये है कि हमें फाइनेंशियल ग्रिल किया जा रहा है IMF के जरिए, FATF के जरिए और बहुत सारे हवालों के जरिए। चलें, हमें शायद वो हमारी इमदाद वहां से बहाल हो जाए, यही है ना, वो भिखारियों का फिर इमदाद ही बहाल हो सकती है जो शहबाज शरीफ कह रहे थे। लेकिन हमारा दूसरा मसला तो कि इंडिया नहीं है हमारे हमसाए में। इंडिया को सबसे ज्यादा एक्सपोज किसने किया? उनके लिए दर्द सर कौन बना हुआ है? इमरान खान। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर RSS को, उस आइडियोलॉजी को जिस आदमी ने सबसे ज्यादा एक्सपोज किया है वो कौन है? वो पाकिस्तान है। लेकिन आप देखिए कि आज शहबाज शरीफ ने इधर से कहा जी हम इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हाँ जी, चाहे ताल्लुकात, बहुत अच्छे ताल्लुकात हासिल करें जनाब। वो जो कश्मीरी हैं जरा वो उन्होंने जो सारा कुछ किया उसके ऊपर भी सब कुछ करें। जरा उधर से साड़ियां आ जाएंगी वो भी कबूल कर लें, जाती उमरा बुला लें उसको, दोबारा से बिरयानी शरानी खिलाएं, खाने वाने खिलाएं, आप उसके ऊपर जाएं। ओथ खत्म हुआ है जनाब शहबाज शरीफ का। आप टाइम निकालें जरा कि ओथ जो टेकिंग सेरेमनी है वो कितने बजे खत्म हुई है और कितने बजे मोदी ने ट्वीट किया। मोदी ने ट्वीट करके फौरी तौर पे कहा जनाब ये मोदी कौन सा है जिसने पाकिस्तान को आइसोलेट करना था, जिसने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्द कहा था? कोई मसला नहीं है, ठीक है, सब काबिल कबूल है। उन्होंने कहा जी मैं हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद देता हूं। और फिर उनका इंडिया अमन इस्तेकाम चाहता था ताकि दहशतगर्दी खित्ते में खत्म हो सके। आप मुंबई टैक्स के हवाले से भी आपका है सिरल अलमेडा के जरिए आपने एक इंटरव्यू छापा था, हमें याद है जब मियाँ साहब मुल्तान गए हुए थे। मुल्तान के अंदर जो है एक उन्होंने जो डॉन वाले रिपोर्टर थे उनको बुला के पूरे एहतमाम के साथ दिया था। तो शायद ठीक है आप उसके ऊपर करते होंगे। अब मैं आपको अमरीकी तोहफे के बाद ये बताना चाहता हूँ कि कप्तान ने डंडा कैसे उठा लिया। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसने कहा ब्लैकमेल वाली कोई बात नहीं, कप्तान ने आज कहा जनाब मैं इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाऊंगा। उसकी वजह यह है इत्तेहादियों के साथ ब्लैकमेल होना पड़ता है। और कप्तान ने कहा मैं दुखी इस बात के ऊपर नहीं हूं कि हुकूमत चली गई, दुखी इस बात के ऊपर हूं कि अपने लोगों ने धोखा दिया है। इसमें कोई शक नहीं, आप ये माने या ना माने, अपने लोगों से मुराद पूरा सिस्टम है, जिस सिस्टम ने धोखा दिया। अब जनाब इमरान खान ने एक आखिरी पावर शो किया है ये इतवार को, अभी कुछ चंद घंटे हुए इस चीज को, और वो पावर शो इमरान खान के बगैर था। इमरान खान बनीगाला में था और उसके चाहने वाले सड़कों के ऊपर थे और उन्होंने कहा इमरान खान आपने घबराना नहीं, अब हम निकल आए हैं, पाकिस्तान के वारिस बाहर निकल आए। और उसके अंदर जनाब आली जो लोग थे वाफिर तादाद में थे, ऑपोजिशन ने माना, मीडिया ने माना, सब ने माना कि ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी तारीख नहीं मिलती कि आप कहेंगे जी वो नवाज शरीफ ने भी निकाला था। जी निकाला था, लेकिन फ़र्क यह है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो थे वो खुद GT रोड के जरिए निकले थे। यहाँ फ़र्क यह है कि वज़ीर आज़म जो जिसको निकाला गया वो खुद वहाँ पर बैठा हुआ था। अब जनाब कप्तान ने कहा है कि मैं बुध को नमाज इशा के बाद पेशावर के अंदर बड़ा जलसा करने जा रहा हूँ और कहा कि अवाम से बाहर निकलो, इसलिए नहीं निकलो कि मेरी हुकूमत चली गई है, इसलिए निकलो कि हम किसी की कठपुतली मुल्क नहीं हैं, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम किसी की कॉलोनी नहीं हैं। और मेरा ख्याल ये है कि पेशावर के लोगों ने जिस तरह आज वहाँ पे हुआ था तहरीक-ए-एतमाद महमूद खान के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने उसको उड़ाया है, और तैमूर झगड़ा ने कहा कि हम पश्तून्स आर नॉट फॉर सेल, यानी पश्तून जो हैं वो बिकाऊ माल नहीं है। वो एक बार फिर साबित करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये पश्तूनों की बात नहीं है, ये बलोची भी करेंगे, ये पंजाबी भी करेंगे, ये सिंधी भी करेंगे। यहाँ मसला पाकिस्तान की गैरत का है, पाकिस्तान की सॉलिडरिटी क्या है, पाकिस्तान की सालमियत का है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का है। और इसके बाद मैं लिस्ट के ऊपर आ जाता हूँ। तकरीब हल्फ बर्दारी हुई जी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर और सदर साहब के प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। तकरीब हल्फ बर्दारी का प्रोटोकॉल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं तो उसमें सर्विसेज चीफ शरीक होते हैं, जिसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होते हैं, तीनों अफवाज के सरबराह होते हैं, चीफ जस्टिस साहब भी शामिल होते हैं और दीगर जो लोग उन्होंने अपने बुलाए होते हैं उनको भी मौका दिया जाता है। आपको याद होगा जब इमरान खान की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, जनरल बाजवा शरीक हुए थे। मैं आपको एक और मौके से याद दिला देता हूँ, एक जादू की जफ्फी डाली थी उन्होंने, उस जादू की जफ्फी से जो करतारपुर राहदारी है वो भी खुल गई थी। सिद्धू की बात कर रहा हूँ, सिद्धू पाकिस्तान आए हुए थे और जनरल बाजवा उनसे मिले थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस किया कि वो शामिल होते हैं। आप वापस जाके फुटेजेस निकाल लीजिए नवाज शरीफ साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी जो है, और आप गिलानी साहब की निकाल लीजिए। लेकिन आज जनरल बाजवा शरीक नहीं हुए, ये मैं नहीं कह रहा, ये कामरान खान साहब कह रहे हैं जी। तमाम फुटेज जो PTV ने दिखाई है उसको जायजा लेने के बाद ये अंदाजा हुआ है कि जनरल बाजवा इस तकरीबी हल्फ बर्दारी के अंदर शरीक नहीं हुए और बाकी सर्विसेज ही शामिल थे। सरकारी तौर पे इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई। इसका मतलब ये है कि जनरल बाजवा ने आज, अब क्या इसको लिया जाए क्योंकि सरकारी को वजाहत नहीं आई, क्या उन्होंने
इस अपने आप को, इस सिस्टम को लॉक किया है, डिसऑन किया, क्या है इसके ऊपर। और फिर मुझे चीफ जस्टिस भी शायद नज़र नहीं है, अगर आपको नज़र आए हूँ तो शायद इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।